नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्रिकेट का मैदान है, सफेद रंग का स्वेटर है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट चल रही है। और आप जानते हैं कि आज गावा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। दूसरा दिन भारत को बहुत निराश कर गया, क्योंकि आज जब खेल शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें गिरी, फिर तीसरे गिरी, हमें लगा अब गावा का वो घमंड एक बार फिर टूटेगा। लेकिन दूसरा दिन खत्म होते होते भारत ने 7 विकेटें ले ली, लेकिन 405 रन बना चुका है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहां से अब गावा को बचाने की जरूरत है, और गावा को बचाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 3 दिन का खेल है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर नहीं किया वो कल दोबारा आकर बैटिंग करेंगे, लेकिन इन कंडीशंस में इस पिच पर आप जानते हैं 400 साढ़े 400 रन अमूमन मैच जिता जाते हैं। तो अब सवाल यही होगा कि गावा को बचाना है तो कैसे बचाना है। मैं आपको सीधा ब्रिस्बेन लेकर चलता हूं। ब्रिस्बेन से सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं। सनी भाई पूरा दिन कमेंट्री करते हैं, शाम को इंतजार करते हैं कि 7:30 बजे आज तक के जो हमारे दर्शक हैं वो उनसे बात करें, क्योंकि यहां से बैठ के क्रिकेट कभी आसान लगती है, कभी मुश्किल लगती है। सनी भाई देखिए, अगर आपको पहचान हो, आपको याद हो, यह है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का स्वेटर, जो आपको भी मिला था, मुझे भी मिला, और मुझे लगा कि एक बार फिर भारत की टीम WTC फाइनल खेलेगी। लेकिन अगर यह टेस्ट मैच हाथ से निकल गया तो साथ ही साथ वो WTC का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। फिलहाल 405, 7 आउट, मुझे यहां पर डर लगता है। आप वहां बैठ के क्या सोचते हैं? और ये जो आपकी सोच है उसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 400 रन किए, 7 विकेटें गई है, 3 विकेटें अभी और भी लेनी है। अगर ये जो 3 विकेटें अगर कल जल्दी नहीं निकली, 450, 460, 70 रन होंगे तो दबाव तो जरूर होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बल्लेबाजों पर। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू हेडन है, जो यहाँ पे रहते हैं, क्वींसलैंड में रहते हैं, वो तो कहते हैं कि किसी दिन भी, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, बल्लेबाज को जब बल्लेबाजी करने आता है तो आसान नहीं बनेगा शुरुआत में। तो इसलिए यह जरूरी है कि भारतीय टीम की जो शुरुआत होगी, स्टार्ट होगी, वो एक मजबूत स्टार्ट होनी चाहिए। हमें तो ये हमारे भारतीय बल्लेबाजों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, मानो 450 बनाए, तो पहला लक्ष्य होना चाहिए 250 बनाए, जहां पे फॉलो ऑन की संभावना है नहीं। फॉलो ऑन, अगर अभी से हम सनी भाई फॉलो ऑन से बचने की बात करें, अगर आप 450 को पैमाना लेकर चलें, यानी कि 250 रन, कहीं ना कहीं ये मानना होगा इस सीरीज में 4 बार भारत ने बैटिंग की है। वो टेस्ट मैच पर्थ में जीतना या एडिलेड में हारना, 4 में से 3 पारियों में भारत ने 200 टच नहीं किए हैं। लेकिन आज क्या हुआ सनी भाई? आज तो 2 विकेटें मिल गई, फिर लबुशेन भी आउट हो गए। अच्छा, दूसरा नया बॉल आया तो भी बुमराह ने कमाल कर दिया, लेकिन एक बुमराह, सिर्फ एक बुमराह, और बाकी कुछ नहीं। हम अब 2 टेस्ट मैचेस और उसके पहले, मतलब वर्ल्ड टेस्ट फाइनल होगी, चैंपियनशिप फाइनल होगी, वर्ल्ड कप की फाइनल होगी, तब से हम बोल रहे कि ट्रेविस हेड को बाउंसर करे, पर बाउंसर कोई कर नहीं रहा है। उनके पहले जो 30, 40, 50 गेंदे जब वो खेलते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 बाउंसर होने चाहिए। हमने बाउंसर किए ही नहीं। जो 2 बाउंसर किए, वहां पे एक रैम शॉट के लिए एक डीप थर्ड मैन होना चाहिए था, वो हमने रखा नहीं। और उसके बाद में तो उनके लिए तो आसान बन गया, क्योंकि वो देखते थे कि गेंद आसानी से आ रही है। और ये भी कहना होगा कि लंच के सेशन के बाद में विकेट थोड़ी सी आसान बन गई, तो ये भी हमें हमें ध्यान में रखना होगा। और ये कल भी हो सकता है, अगर बरसात नहीं हो तो ये कल भी हो सकता है कि लंच से जो सेशन होगा वहां पे विकेट अच्छी होगी बल्लेबाजी के लिए। सनी भाई, रोहित शर्मा के बारे में कहना पड़ेगा। एडिलेड में जुड़े थे वो, तब से रन भी नहीं और कप्तानी भी फीकी दिखी। और कहते हैं ना कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आप पैर निकालकर गेंद को ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप बैटिंग फॉर्म गंवा चुके हैं। और जहां बैट्समैन गेंद खेलता है, अगली गेंद पर आप वहां पे फील्डर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कप्तानी में भी पीछे चल रहे हैं। और आज का पूरा दिन, आज की पूरी कहानी कुछ इसी तरह की थी। ऑस्ट्रेलिया आसानी से चला गया 400 पार। अकेले बुमराह का कमाल, बाकी गेंदबाज बेहाल। बल्लेबाज बरसते रहे, गेंदबाज तरसते रहे। ट्रेविस हेड ने फिर सेंचुरी जमा कर किया वार।
स्टीव स्मिथ का भी शतकीय प्रहार। अब पता नहीं ये ट्रेविस हेड जो हैं ये पिछले 2 साल से भारत के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं। आज जरूरत थी, उन्होंने फिर 100 बना दिया। और इस 100 में हुआ ये कि भारत बेबस दिखा। उस वक्त तक तो स्टीव स्मिथ भी नाच रहे थे, गेंदें ढूंढ रहे थे, लेकिन स्मिथ ने बाद में कहा ना कि ट्रेविस हेड ऐसे खेलते हैं, तो यार उसके बाद मैंने भी कहा चलो इस गंगा में अपने हाथ में भी धो लूं, तो स्मिथ ने भी 100 बना दिया। लेकिन ट्रेविस हेड की आप पारियां देख रहे हैं, 22 पारियां भारत के खिलाफ, 1104 रन है ट्रेविस हेड। और ये वही ट्रेविस हेड है जिनका रिकॉर्ड बाकी टीमों के खिलाफ नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है भारत एक 1 मैन आर्मी यानी कि बुमराह के साथ गया है। बुमराह ने पर्थ में जिता दिया, कप्तानी भी और फिर गेंदबाजी भी। अब बुमराह की ये देखें, आज भी 5 विकेटें हैं। तो बुमराह ने सुबह आके 2 विकेटें ले ली जब गेंद थोड़ा नया था, फिर जब सेकंड न्यू बॉल भारत ने लिया उन्होंने आकर 3 और विकेटें ले ली। लेकिन कुकाबुरा का गेंद जैसे जैसे पुराना होता गया, भारत के गेंदबाजों की चारों तरफ पिटाई हुई। मैं एक आंकड़ा सनी भाई आपको पहले दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा भारत के चौथे और 5वें गेंदबाज। अब स्पिनर्स तो मतलब पूरी सीरीज में 3 टेस्ट मैचों में 3 स्पिनर खेल गए। नीतीश रेड्डी बैटिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, लेकिन चौथे और 5वें गेंदबाज के तौर पर आज 405 में 141 रन इन दोनों के हैं सनी भाई। अब 141 रन अगर इन दोनों के हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बुमराह को सपोर्ट मिलेगी? हाँ, ये एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि रेड्डी ने तो एक विकेट ली है, लाबुशेन की एक विकेट ली है, और एक वो बड़ी विकेट है। लाबुशेन एक बड़े अच्छे बल्लेबाज है, उनकी विकेट लेना कोई आसान काम नहीं होता। हाँ, वो अच्छे फॉर्म में है नहीं, फिर भी विकेट लेना कोई आसान काम नहीं होता। पर हाँ, बुमराह को अगर सपोर्ट देना है तो और एक बॉलर की जरूरत है। पर हमने देखा कि वाशिंगटन सुंदर ने भी स्टेडी बॉलिंग की, अश्विन ने भी स्टेडी बॉलिंग की। जडेजा ने स्टेडी बॉलिंग तो पहले शुरुआत में की, उसके बाद में उनको उनको थोड़ी सी मार पड़ी। तो बुमराह पर जो बोझ है वो हल्का करने के लिए हमें ये जरूरी है कि नंबर 2 और 3 के जो हमारे गेंदबाज है, मतलब मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, उनको अच्छी गेंदबाजी करनी थी। आकाशदीप के बारे में ये कह सकता हूँ कि उनकी मेडन्स काफी दिखाई दी, पर वो गेंद ऑफ स्टंप की बाहर ही कर रहे थे। तो उससे मतलब मेडन तो होगी, क्योंकि मैक्सवेनी छोड़ रहे थे गेंद, आराम से छोड़ रहे थे। पर अगर वही गेंदे वो ऑफ स्टंप पर करते जहां पे बल्लेबाज खेलना मजबूर करते, तो शायद विकेट भी मिल जाती। तो हर गेंद के बाद ऐसा करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ बल्लेबाज जब तक वहां पे विकेट पर खड़ा है, मौजूद है, तो ये करने से कुछ नहीं होता। आपको विकेट लेनी है, उसको वापस भेजना है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आगे जाकर आकाशदीप ने कोशिश जरूर की, सिराज ने बहुत कोशिश की, हमारे सब गेंदबाजों ने कोशिश की, पर उनकी जो लाइन और लेंथ थी ना, वो मुझे लगा कि कल जो हुआ, जो 13 ओवर हुए थे, वहां से उन्होंने सीख लिया होगा, बुमराह ने सीख लिया। इसीलिए तो उन्होंने पहले सेशन में वो 2 विकेटें ले ली। और उनको मतलब वो कितने ओवर डाल सकते हैं? उनको भी तो संभाल कर गेंदबाजी करनी होती है ना। रोहित शर्मा भी सोचते कि इनकी कितनी ओवर की स्पेल दे, 4 ओवर की, 5 ओवर की, 6 ओवर की, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो बुमराह चौथे 5वें टेस्ट के लिए अवेलेबल हो। तो दूसरी तरफ से अगर साथ हो, तो वो साथ नहीं मिला, और उसी की वजह से एक जो साझेदारी बन दी 241 की, वहीं से मैच हाथ से फिसल गई। हाँ, ये जब टीम का ऐलान हुआ था सनी भाई, उस वक्त भी दिखा कि तेज गेंदबाजी में वो तजुर्बा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में बिना तजुर्बे के इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं समझ आता कि ये तो तीसरा टेस्ट मैच आ गया ना। हम यहां पर बैठ के ये कहते हैं लेंथ ठीक नहीं है, इतना गेंद आप पीछे कर रहे हैं, तो इतना गेंद आगे क्यों नहीं गिर रहा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। और कहीं ना कहीं आई थिंक सनी भाई, रोहित शर्मा भी सवालों के घेरे में है। पहले एक बल्लेबाज के तौर पर मैं मानता हूं कि इस साल वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में भारत ने जीता, उनकी कप्तानी जबरदस्त रही, लेकिन ये सीजन जो है अच्छा नहीं आया। बल्ले से रन नहीं है, बैटिंग ऑर्डर उनका पता नहीं है, और साथ ही साथ जब कप्तानी में मैं कहता हूं ना कि आप गेम चल रही हो, उसको आप ड्रिफ्ट होने दें, वो इंडिकेशन होता है कि नहीं, आप कंट्रोल में नहीं है। देखिए, कोई भी कप्तान जो हो ना, उसकी पहली चिंता होती है अपने टीम मेंबर्स के बारे में, अपने बाकी के जो टीम मेंबर्स है उनके बारे में चिंता हुई, क्यों नहीं रन बना रहे, वो क्यों विकेट नहीं दे रहा है, इसकी फील्डिंग अच्छी क्यों नहीं हो रही है, ये एक चिंता होती है। और वहां पे वो अपने अपने खुद के फॉर्म के बारे में भूल जाता है, और उस पर ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं देता।
पर यह भी हो सकता है कि ये जो जो पिच है, जो हमने देखी कि गेंद जो है थोड़ी सी मतलब 10-15 ओवर के बाद में गेंद इतनी ज्यादा हिल नहीं रही है, तो वो अगर जो समय होता है, तो वो समय अगर रोहित शर्मा अगर वो निकाल देते हैं, ओपनिंग करे या मिडिल ऑर्डर में आए, वो जो अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। जैसे कि आज स्टीव स्मिथ ने अपने आप को समय दे दिया, थोड़ा सा बीट हो गए, थोड़ा सा मतलब एक आधी पैर पर लग गई, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी था, पर वो वहां पे लगे रहे। और वही हमें करना है, हमारे बल्लेबाजों को वही करना है जो हम करते हैं ना, कि हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज होती है बल्लेबाज या क्रिकेटर के नाते, वो इमेज हमें ड्रेसिंग रूम में छोड़नी है। हमें परिस्थिति के अनुसार खेलना है। जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें बल्लेबाजी करनी है, उसके अनुसार हमें गेंदबाजी करनी है। मुझे तो सनी भाई ये भी लगा इंडिया बड़ा डिफेंसिव है, क्योंकि जब 36 ऑल आउट हुए थे आज से 4 साल पहले, भारत ने क्या किया था अगले टेस्ट मैच में? भारत ने एक बल्लेबाज कम किया, गेंदबाज बढ़ाया, और अजिंक्य रहाणे जिन्होंने कप्तानी की, उन्होंने जाके 100 बनाया। तो यही वक्त है विराट के लिए, रोहित के लिए, क्योंकि इनका तजुर्बा काम आ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आप वहां पे हैं, कल बरसात की भी फोरकास्ट है, ओपन कौन करेगा? क्या वो जायसवाल और केएल राहुल होंगे, या फिर रोहित शर्मा वापस ओपन करते दिखेंगे? मुझे लगता है कि आज भी शायद वो राहुल और जायसवाल के साथ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा और जायसवाल आए, पर मुझे ये पता नहीं कि कौन सी उनकी क्या टैक्टिक है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सोचे, ये मुझे पता नहीं। पर अगर मैं होता उस चेंज रूम में, तो मैं रोहित शर्मा को कहता कि भाई आप, आपके लिए अच्छा होगा कि, क्योंकि आप चाहते कि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आए, आप ये भी चाहते कि थोड़ी सी आपको गैप मिले, आपको एक कवर पॉइंट होगा, एक मिड ऑफ होगा, और ज्यादा फील्डर नहीं होंगे, 3 स्लिप फील्डर में होंगे, एक इधर होगा शायद। तो वहां आप फायदा उठाकर आप वहां पे अगर 20-30 रन करें, तो फिर उसके बाद में आप 120-130 भी रन बना सकते हैं। सनी भाई मुझे तो ये दिख रहा है, ये पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था, ये उसका स्वेटर है। और बस ये उम्मीद है कि लॉर्ड्स में जब इस साल का हो, तो भारत की टीम वहां हो, और तभी होगा अगर गाबा इंडिया जीतता है, या कम से कम गाबा को इंडिया बचाता है। अब मैं दूसरी तरफ से देखता हूं, क्योंकि गाबा में 4 साल पहले भी भारत ने बहुत बड़ा करिश्मा किया था। सनी भाई, बेस्ट केस सिनारियो इंडिया के लिए कल का दिन क्या लेके आ सकता है? तो बेस्ट केस सिनारियो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भारतीय टीम कल जब बल्लेबाजी का मौका आएगा, शायद इमीडिएटली आएगा, शायद आधे घंटे के बाद आएगा, तो मैं ये आशा करता हूं कि जो 5-6 घंटे का खेल होगा, अगर अगर हो गया तो बरसात, ये कह रहे हैं कि कल और परसों 2 दिन बरसात होने वाली है, तो शायद खेल होगा नहीं। पर मैं यही आशा करता हूँ कि भारतीय टीम ज्यादा विकेट नहीं गिरेगी उनकी, और शायद 3 या 4 विकेट पर भारतीय टीम के 200-250 रन होंगे। ये बात तो है ना कि स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।